प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब परमेश्वर के आशीष और सामर्थ्य में बहुत अच्छी तरह से प्रभु के विश्वास में चल रहे हैं। आज मैं आपके साथ प्रभु यीशु में हमें कैसे विश्वास में चलना है, प्रभु यीशु का विश्वास क्या है, आस्था यानी कि विश्वास क्या है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि विश्वास हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। विश्वास यानी कि आस्था हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी प्रभु यीशु के साथ नहीं चल सकता है। तो आज मैं आपके साथ विश्वास के बारे में यानी कि आस्था, जो प्रभु यीशु के ऊपर आस्था, मसीह जीवन में जो प्रभु यीशु में आस्था वो कैसे आता है, कैसे हमें विश्वास में चलना है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में एक चिन्ह है कि वो विश्वास में चले, प्रभु को विश्वास करे। विश्वास के बिना हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। प्रभु यीशु में हम नया जीवन नहीं पा सकते। प्रभु यीशु को अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु में हमें नया जीवन नहीं मिल सकता है। अगर प्रभु यीशु में हम जब नया जीवन पाए हुए हैं, तब भी प्रभु यीशु में चलने के लिए हमें विश्वास का ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु में हमें विश्वास का ज़रूरत है, जो विश्वास हमें नया जीवन पाने में सहायता करता है। और उसके साथ साथ विश्वास में हमें चलने के लिए प्रभु यीशु के साथ विश्वास बना के रखना ज़रूरी होता है। वो जो विश्वास जो है प्रभु यीशु में, वो विश्वास संपूर्ण प्रभु के ऊपर डिपेंड करना है, उसके ऊपर उसको ट्रस्ट करना है, उसके ऊपर उसके सामर्थ्य के ऊपर, उसके बोले गए उसके जो वादे के ऊपर विश्वास करना है। वो जो किया है हमारे लिए क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करना है। और जो हमारे लिए बोलता है बाइबल के वचन में, उसके ऊपर विश्वास करना है। और वो भविष्य में भी जो हमारे बारे में बोल रहा है, उसके ऊपर भी विश्वास करना है। तो प्रभु यीशु को विश्वास करने का मतलब सिर्फ प्रभु यीशु को बाइबल से जानना या कलीसिया में जाके युक्त होना, बात ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु को विश्वास करने का मतलब है कि हमें प्रभु यीशु के विश्वास में प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना है। और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के साथ साथ प्रभु यीशु को विश्वास करते हुए कंटिन्यूअस उसके साथ हम चलना है। और हम जब विश्वास में चलते हैं, प्रभु यीशु का चमत्कार जो काम है वो हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु को जब हम कोई भी विश्वास करके प्रभु यीशु के साथ चलते रहते हैं, प्रभु यीशु का चमत्कार काम हमारे जीवन में हम देखते रहते हैं। मार्क के सुसमाचार उसका 9:23 में लिखा हुआ है, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो खुद का जो एबिलिटी है, उसके बाहर जाके प्रभु के साथ हम परमेश्वर के साथ हम युक्त होते हैं, कनेक्ट अप होते हैं। और परमेश्वर के द्वारा जो संभव है वो हमारे जीवन में होते हुए देखते हैं, वो हम कर पाते हैं, हमारे जीवन में भी हम होते हुए देखते हैं। तो परमेश्वर में, प्रभु यीशु में विश्वास होना एक बहुत ही अनोखा चीज़ है। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु के सामर्थ्य के साथ, प्रभु यीशु के साथ जुड़ना है। और जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं तो प्रभु यीशु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। प्रभु यीशु के लिए हमारे जीवन में कोई भी चीज़ करना असंभव नहीं है। इसीलिए मार्कुस का सुसमाचार उसका 9:23 में लिखा हुआ है, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। विश्वास मतलब परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण डिपेंड करना, संपूर्ण प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंड करना है। और प्रभु यीशु जो बोल रहा है उसको विश्वास करना है। प्रभु यीशु जो हमारे लिए किया हुआ है, हमारे लिए क्रूस पे किया हुआ है, उसको विश्वास करना है। उसके साथ साथ प्रभु यीशु जो हमारे लिए फ्यूचर में भी बोल के गया, हमारे लिए जो होने वाला है, उसके जो भविष्यवाणी है, उसको भी विश्वास करना है। प्रभु यीशु को विश्वास करने का मतलब उस व्यक्ति को विश्वास करना है। प्रभु यीशु व्यक्ति हिसाब में उसको विश्वास करना है। उसके किया काम जो है क्रूस के ऊपर, उसको विश्वास करना है। उसके बातों को विश्वास करना है। उसको आगे जो प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में भी करने वाला है, उसके ऊपर भी विश्वास करना है। कंटिन्यूअसली उसको विश्वास करना है। इसलिए वचन में बोलता है कि जो उसको विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस का किताब उसका 9:23 में ऐसा लिखता है। विश्वास एक्चुअली है क्या?
विश्वास जो हम विश्वास के बारे में बोलते हैं कि हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है और ईश्वर में विश्वास करना है, तो ये विश्वास एक्चुअली है क्या चीज़? हम विश्वास करने का मतलब क्या समझेंगे? विश्वास एक्चुअली क्या क्या है? विश्वास मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उस चीज़ को विश्वास करना, सिर्फ मन में विश्वास करना नहीं है, उसको सुनना है और उसको पालन करना है हमारे जीवन में। वो वचन जो चीज़ बोलता है उसको ओबे करना है, वो है विश्वास। विश्वास जो बाइबल के वचन में हम जो देखते हैं उसको विश्वास करना है। ये सिर्फ मन में विश्वास करना नहीं है, उसको पालन करना है। उसके लिए अगर हमें कुछ करने का ज़रूरत है वो भी हमें करना ज़रूरी है। इब्रानी के किताब उसका 11:1 में लिखा हुआ है, विश्वास का अर्थ है कि ये निश्चय है कि जो हमारा आशा है और उसका प्रमाण है कि वो हम देखेंगे हमारे जीवन में, जबकि अभी भी हम वो चीज़ हमारे जीवन में देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे जीवन में होने वाला है। मतलब विश्वास में एक आशा भी जुड़ा हुआ है जो हमारे साथ होने वाला है हमारे जीवन में। हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर का वादे के हिसाब से परमेश्वर ये चीज़ करने वाला है हमारे जीवन में। तो विश्वास एक्चुअली हमारे जागतिक रूप से हमारे दुनिया में, हमारे आसपास में जो चीज़ हम हो रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाहर जाके परमेश्वर के साथ जुड़ना है। परमेश्वर के सामर्थ्य के हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हम उस सारी चीज़ देख सकते हैं जो परमेश्वर ने वादा किया है उसके वचन में, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। तो विश्वास मतलब संपूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है, एश्योरेंस रहना है परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, क्योंकि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो जो बोला है वो होगा हमारे जीवन में। हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। हमारे जो वर्तमान समय में जो चीज़ हो रहा है हमारे आसपास, या जो चीज़ दुनिया से हम सुन रहे हैं, उसके ऊपर ना ट्रस्ट करके परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है। खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने एबिलिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के मतलब परमेश्वर की एबिलिटी के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना है। खुद के ऊपर विश्वास करना नहीं है, खुद के पैसा के ऊपर विश्वास करना नहीं है, खुद के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना नहीं है। तो विश्वास का क्यों जरूरत है? ऐसा प्रश्न आ सकता है हमारे मन में कि हमें विश्वास का क्यों जरूरत है? हम तो ऐसे ही जी सकते हैं, हम परमेश्वर को मान सकते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम कहाँ से आया था। हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ था जब आदम पाप में गिरा था। आदम जब पहले जो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, इस जगत को बनाया था, उसके बाद इस दुनिया में आदम और उसके पत्नी को बनाया। उसके बाद परमेश्वर चाहता था कि आदम और उसके पत्नी इस दुनिया के ऊपर राज करे, उनको सामर्थ्य दिया, उनको ताकत दिया, और वो चाह रहा था कि ये सारी चीज़ों को चलाए एक्चुअली। और आदम और उसके पत्नी परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट था, परमेश्वर के ऊपर लोग विश्वास करते थे, परमेश्वर को ट्रस्ट करते थे, और परमेश्वर के हिसाब से वो लोग चलते थे, और उनके जीवन में आशीष था, और परमेश्वर उनके द्वारा इस जगत के ऊपर जगत को चलाता था। लेकिन एक समय वो लोग परमेश्वर को अविश्वास किया, वो लोग ने शैतान को विश्वास किया, और हम जानते हैं वो लोग पाप में गिर गया। तो आदम जो पाप में गिरा था, उसके वजह ये था कि परमेश्वर को विश्वास से वो हट गया था। वो परमेश्वर को अविश्वास करने लगा, वो अपने ऊपर विश्वास करने लगा, वो शैतान को विश्वास करने लगा, इसलिए वो परमेश्वर के विश्वास से हट गया था और पाप उनके अंदर प्रवेश किया। और उसके बाद हम जानते हैं कि हम सभी जो आदम से पैदा हुए हैं, अब पाप के स्वभाव लेके पैदा हुए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर आदम का पाप का स्वभाव है। और अगर हमें जब हम अभी विश्वास के बारे में बात करते हैं, वो विश्वास हमें परमेश्वर के जो संबंध है उसमें हमें वापस लेके जाता है। हम जब विश्वास के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, मतलब वो जो पुराना रिश्ता था, आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ, वो रिश्ता में हमें वापस जाना जरूरी है कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से ट्रस्ट करना, संपूर्ण रूप से विश्वास करना है, उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना है, उसके ताकतों के ऊपर विश्वास करना है, उसके बोले गए वचनों के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हमारा सेल्फ फोकस, बट खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, खुद के सेल्फिशनेस में खुद के स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हमें जीवन जीना है।
तो आदम के पाप के द्वारा हम सेल्फिश बन गए थे, मतलब स्वार्थी बन गए थे। हम अपने लिए चीज़ों को करते थे, हम सेल्फ कॉन्शियस बन गए थे, हम सेल्फ सेंटर्ड बन गए थे, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन गए थे। अपने ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर भरोसा, अपने लोगों के ऊपर भरोसा, अपने पैसा के ऊपर भरोसा, अपने परिवार के ऊपर भरोसा, इसमें आ गए थे हम लोग। लेकिन हम जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास के बारे में बात करते हैं, हमें परमेश्वर के ऊपर वापस जाना जरूरी होता है। अब परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, परमेश्वर को बोले गए वचनों के ऊपर, परमेश्वर के व्यक्तित्व के ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का किया गया काम जो क्रूस के ऊपर हुआ था, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास मतलब उसके ऊपर उसको ट्रस्ट करना है, उसके ऊपर आस्था रखना है, और ये इसके लिए और निश्चय होना है कि परमेश्वर ने जो बोला है वो करेगा हमारे ऊपर। हमें उसके ऊपर निश्चय होना है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। अभी हम जगत में अगर देखते हैं कि दो अलग अलग तरीका का नॉलेज यानी कि ज्ञान हमें मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सकता है। एक जागतिक, एक दुनिया के हिसाब से हमारा बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज हमें दुनिया में मिलता है, और हम लोग हमारे जीवन दुनिया के नॉलेज से या हमारा खुद के ढूंढे गए नॉलेज से हम जीवन जी सकते हैं। हमारे खुद के पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, या दुनिया से मिला हुआ बहुत सारा नॉलेज हो सकता है। उस नॉलेज के हिसाब से, उस ज्ञान के हिसाब से हम अपना जीवन चला सकते हैं। हमारा जीवन दुनिया के हिसाब से बहुत सही चल सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता है कि हम वैसे जीवन जिए। ईश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा करें, उसके सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करें, उसके वचनों के ऊपर भरोसा करें। जब उसके ऊपर भरोसा करें तो हम उसके विश्वास में उसके साथ चल रहे हैं। दुनिया में बहुत सारा अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज हो सकता है, उसके ऊपर भरोसा करना मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं होता है। द्वितीय कुरिन्थियों के किताब उसका 5:7 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, विश्वास से जीवित है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम जो देख रहे हैं उसके द्वारा हम जीवन नहीं जीते हैं। हम जो देख रहे हैं आसपास में, उसके द्वारा हमें जीवन नहीं जीना है। हमें परमेश्वर के विश्वास से जीवन जीना है। हर एक दिन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के विश्वास से हमें जीवन जीना है। हमें ऐसा नहीं जीवन जीना है कि हम जो देख रहे हैं और जो हमारे आसपास हो रहा है, जगत में जो हो रहा है, उसी को देख के उसके हिसाब से जीवन जिए। उसके हिसाब से हम जीवन नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के पर विश्वास करके, उसके वचनों के हिसाब से हमें जीवन जीना जरूरी है। तो हमारे दुनिया में बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, और दुनिया में बहुत सारा चीज़ हम देख के कभी कभी हम डर जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे जीवन जीने का कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके वचनों के ऊपर भरोसा रखें, उसके सामर्थ्य से हम जीवन जिए। एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, नंबर्स की किताब में, गिनती की किताब उसके 13 का 26 से 33 क्या हो रहा था वहाँ पे। यहोशू जो था वो 12 लोग जो स्पाइस होता है, जो गुप्तचर होता है, उन लोगों को भेजा था कि वो जो नया देश में, जिस देश में वो लड़ाई लड़ने वाले थे, उस देश में उन्होंने 12 लोगों को भेजा था वहाँ से संदेश लेके आने के लिए। तो वो लोग वहाँ से जो संदेश लेके आए, उसमें से 10 लोग, 12 में से 10 लोग आके बोला कि उस देश के लोग बहुत ही बड़े बड़े सामर्थ्यवान हैं और ताकतवान हैं, उसके साथ लड़ाई करके हम हार जाएंगे, हमें जाना नहीं चाहिए। इज़राइल के लोगों को पता था, परमेश्वर ने उनको वचन दिया था कि तुम उस देश में जाओगे, उस देश मैं तुम्हें देता हूँ, उस देश में तुम जा सकते हो, तुम्हें मैं तुम उस देश के ऊपर जाके राज करोगे। परमेश्वर भेज रहा था इज़राइल के लोगों को उस देश में। लेकिन यहाँ पे जो 10 लोगों को भेजा गया, उसमें से 12 लोगों को जो भेजा गया, उसमें से 10 लोग जाके देखता है कि उस देश में जो लोग रहते हैं वो लोग बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। तो लोग डर गए। वो लोग आंखों के सामने जो चीज़ देखा वो देख के वो लोग डर गए, और आके वो लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो लोग बहुत ताकतवर है, हम लोग उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन उनमें से 2 लोग थे जो लोग जाके उनको देखने के बाद भी, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन से ये जानता है कि परमेश्वर उनको वो देश देने वाला है, वो लोग आके बोला कि हम वो देश जीत सकते हैं। तो ऐसे हमें परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य लेना है, समझ लेना है, बुद्धि और ज्ञान लेना है, और उसके हिसाब से चलना है। हम आंखों के सामने हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफ़ें देख सकते हैं, बहुत सारा तकलीफ़ें ऐसे लगेगा कि पहाड़ के माफिक बहुत बड़े बड़े हैं, और उसमें हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके सामर्थ्यों के ऊपर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हमारे जीवन में कोई भी पहाड़ हमारे सामने जो खड़ा होता है वो भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर
के साथ जब विश्वास में हम चलते हैं, वो हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें चलाता है कि परमेश्वर के साथ जब हमारे सामने बड़े बड़े पहाड़ भी नीचे आ जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास में चले, ना कि जो हमारे आंखों के सामने जो हम देख रहे हैं उससे हम इन्फ्लुएंस होके हम डर जाए। हमारा डर कभी कभी हमें विश्वास में चलने में रोक सकता है। हमारा जो और अलग सा जो एटीट्यूड है, हमारे जो विश्वास है और हमारे अंदर दुश्चिंता है, वो कभी कभी हमें रोक सकता है विश्वास में चलने के लिए। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, तो परमेश्वर के साथ आप चल सकते हैं। अभी मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं कि विश्वास क्या नहीं है। बहुत सारा समय विश्वास को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत लोग सोचता है कि ओ मैं प्रभु यीशु के बारे में जानता हूं, ओ मैं मेरे अंदर विश्वास है। विश्वास क्या नहीं है? बहुत सारा चीज लोग सोचता है कि ओ मैं ये है मेरे अंदर तो मैं विश्वास में हूं। तो हमें यह समझना है क्या विश्वास नहीं है और क्या विश्वास है। तो पहले मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं विश्वास क्या नहीं है। अगर आप सिर्फ विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु है और प्रभु यीशु है, आप अगर इस चीज़ को विश्वास करते हैं मन में, इसके मतलब आपके अंदर विश्वास है, आप सोचते हैं, तो आप गलत है। तो आपके अंदर विश्वास नहीं भी हो सकता है, क्योंकि याकूब के किताब उसका 2:19 में लिखा हुआ है, यदि तुम्हारा ये विश्वास है कि परमेश्वर एक है और अति उत्तम, दुष्टात्मा भी ये विश्वास करता है और भयभीत होके कांपता है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर है और आप जानते हैं ये चीज़, परमेश्वर है आप जानते हैं और आप सोचते हैं कि आपके अंदर विश्वास है, तो आप ये भी समझने का ज़रूरत है जो दुष्टात्मा है इस जगत में, दुष्टात्मा भी परमेश्वर को विश्वास करता है, आपसे ज़्यादा विश्वास करता है। परमेश्वर की उपस्थिति को वो जानता है, तो दुष्टात्मा भी परमेश्वर को जानता है, तो वो उसका विश्वास नहीं बोलता है, वो भी भयभीत होता है, तो उसको विश्वास नहीं बोलता है। तो आप जस्ट परमेश्वर के बारे में जानना है, ये मानना है कि परमेश्वर है, ये विश्वास नहीं है। बहुत सारा समय लोग सोचते हैं कि वो दुनिया में मेरे जीवन में जो लिखा हुआ है वो तो होने ही वाला है, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, लेकिन जो है मेरे जीवन में वो तो होने ही वाला है, वो भी विश्वास नहीं है। अगर आपका विश्वास ऐसा है तो आपको समझना है कि वो भी विश्वास नहीं है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आयुब के बुक में जोना के बुक में अगर जाएंगे तो जोना का नाम के भविष्यवक्ता था पुराने नियम की किताब में, उसको परमेश्वर ने भेजा था एक देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। निनवे करके एक देश में गया था और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और जोना जब वो निनवे देश में गया था, वो वहाँ पे जाके सुसमाचार प्रचार किया कि परमेश्वर को विश्वास करो, पाप से मुड़ो, आप लोग पाप से परमेश्वर की तरफ मुड़ो और पाप को छोड़ो तुम लोग, और नहीं तो परमेश्वर तुम्हें खत्म कर देगा, ये शहर में तबाही आ जाएगा। परमेश्वर को डरो, पाप से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आओ। जोना उस शहर में ऐसे प्रचार किया, लेकिन उस देश के जो लोग हैं, जो लोग पाप में चल रहे थे, वो लोग परमेश्वर के वचनों को विश्वास किया। वो लोग ऐसा नहीं सोचा कि जो है मेरे भविष्य में वो तो होने ही वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो लोग ऐसा नहीं किया। वो लोगों ने जोना जो परमेश्वर के बारे में बात किया, वो लोगों ने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, वो लोगों ने पापों से पश्चाताप किया। वचन में लिखा हुआ है कि वो लोगों ने फास्टिंग किया, वो लोग उपवास किया और परमेश्वर के पास रोया, परमेश्वर के पास माफी मांगा, तो परमेश्वर ने उन लोगों को माफ कर दिया और उस देश को परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने माफ कर दिया उस देश को। तो ऐसा नहीं है कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, आपके जीवन में जो होना है वो होगा, ऐसा नहीं है। विश्वास करना मतलब परमेश्वर के वचनों को मानना और परमेश्वर के वचन जो आपको बोल रहा है उसके हिसाब से आपके जीवन में एक्शन लेना, उसके वादे को, उसके वचनों को पालन करना है, वो है विश्वास। उसके बाद कुछ लोग सोचता है कि विश्वास मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है। अपने जीवन में कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उसके जगह पे पॉजिटिव सोचो, वही विश्वास है। नहीं, वो विश्वास नहीं है। आप आज के समय में बहुत सारा मोटिवेशनल बुक मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बहुत मोटिवेटिंग वर्ड बोलता है। बहुत सारा लोग कलीसिया में आके, बहुत सारा प्रचारक है, वो आपको मोटिवेटिंग वर्ड दे के बोल के जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो विश्वास नहीं है। मोटिवेशन विश्वास नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग विश्वास नहीं है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब परमेश्वर के वचन में जो है उसको मानना है, उसके हिसाब से जीवन जीना है एक्चुअली।
विश्वास मतलब ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है परमेश्वर के लिए, उसके हिसाब से वो जो कर रहा है और उसके द्वारा उसके जीवन में कुछ अच्छा ही हो रहा है, उसको देख देख के वो जो कर रहा है उसको करना, वो ऐसा भी नहीं है विश्वास। किसी आदमी को आदमी के हिसाब से अपना जीवन चलाना है, आदमी के हिसाब से वो जैसे परमेश्वर को मान रहा है ऐसे परमेश्वर को मानना है, वो भी नहीं है। हम जानते हैं कि इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकल के आया था, उसके बाद लाल समुंदर के बीच में से वो लोग निकल के आया। लाल समुद्र दो भाग हो गया था, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था, और इज़राइल के लोग जो यहूदी लोग थे वो लोग लाल समुद्र के बीच में से चल के दूसरे साइड में आ गया था। लेकिन मिस्र देश के लोग को पता नहीं था ये चीज़ कि परमेश्वर ने ऐसा किया, तो वो लोग क्या किया, वो लोग भी इज़राइल के लोग के पीछे पीछे लाल समुद्र के अंदर आने लगा। लेकिन परमेश्वर उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग नहीं किया था। इसलिए जब इज़राइल के लोग लाल समुद्र के बीच में से संपूर्ण रूप से दो ऑपोजिट साइड में आ चुका था, उसके बाद परमेश्वर ने पानी को फिर से वापस कर दिया और मिस्र देश के लोगों ने सारे मर चुका था। उनको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। वो लोग सिर्फ देख रहा था कि इज़राइल के लोग लाल समुद्र के बीच में से चल रहे हैं और वो लोग वहाँ से जा पा रहे हैं, इसलिए वो लोग खुद भी चलने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं विश्वासी आज के ज़माने में, वो आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में कभी कुछ अच्छाई या कुछ भलाई देखते हैं, उसके हिसाब से वो अपना जीवन चलाना चाहते हैं। वो विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संबंध रहना जरूरी है, और जब आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संबंध रखेंगे, परमेश्वर आपके साथ बातें करेगा, वो आपको सहायता करेगा आपके जीवन में हर एक दिन। विश्वास मतलब सेल्फ एफर्ट भी नहीं है। सेल्फ एफर्ट मतलब खुद के हिसाब से, खुद की इच्छा के सामर्थ्य, खुद के सामर्थ्य से कुछ करना है। बहुत सारा समय लोग धार्मिक नज़र से बहुत सारा चीज़ करने का कोशिश करता है, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कुछ दान दे देना या बहुत अपने हिसाब से कुछ करना, वो विश्वास नहीं है। आप अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर के नज़र में वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि हमें हमारे जीवनों को उसको देना है पहले, और उसके बाद उसके वचनों के हिसाब से हमारे जीवनों को चलाना है। हमारा सेल्फ एफर्ट नहीं है, हमारे खुद के हिसाब से हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम सोचते हैं कि हमारे काम के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को मिल रहा है, लेकिन हमारा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कोई काम के द्वारा नहीं मिलता है। परमेश्वर ऐसे ही देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो फ्री गिफ्ट है, और फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमारे कोई सेल्फ एफर्ट का जरूरत नहीं है। इसलिए आपका सेल्फ एफर्ट जो है, आपका खुद का किया गया, खुद के इच्छा के द्वारा जो कुछ कर रहे हैं, वो खुद के हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो विश्वास नहीं है। इसके बाद कुछ लोग सिर्फ आशा रखते हैं कि उसके जीवन में अच्छा होगा, वो सिर्फ आशा रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उसके जीवन में अच्छा होना चाहिए, वो विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास जो है वो वर्तमान समय परमेश्वर के साथ हमें जुड़ने में सहायता करता है। आप अगर अच्छा चीज़ सोच सकते हैं कि आपके जीवन में भविष्य में बहुत अच्छा होगा, ये सोच के आप जीवन जी सकते हैं, बट वो विश्वास नहीं भी हो सकता है। क्योंकि विश्वास मतलब मैं आज के दिन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, उसके विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर जो बोलता है आज ही मैं पालन करने के लिए राजी हूँ, परमेश्वर के साथ चलने के लिए राजी हूँ, वो है विश्वास। विश्वास में होप है, आशा है कि फ्यूचर में परमेश्वर हमें उसके साथ लेके जाएगा, लेकिन आज भी परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहा है, उसको पालन करना भी मुझे जरूरी है। विश्वास सिर्फ भविष्य के लिए सोच के मुझे आज के दिन मुझे जो मर्जी वैसे जीवन जीना नहीं है। विश्वास का मतलब है यह कि विश्वास में आशा है, लेकिन विश्वास में आज का दिन भी मुझे परमेश्वर के वचनों को पालन करके चलना जरूरी है। इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं, विश्वास कोई फीलिंग्स नहीं है। बहुत सारा समय लोग सोचते हैं कि मैं फील कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति, और मैं फील करूंगा तभी मैं परमेश्वर को मानूंगा। ये कोई फीलिंग नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम देखा दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5:7 में, क्योंकि हम देख के नहीं विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं। हमारा विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं। हम जो देख के बस सेंस करके जीवन नहीं जीते हैं, हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं। और इसके बाद भी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि विश्वास जो है वो एक मेंटल एसेट नहीं है। कभी कभी लोग सोचता है कि उसका बहुत सारा नॉलेज है, बाइबल का नॉलेज है, बाइबल कॉलेज किया हुआ है, बाइबल का बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है, उसके द्वारा वो सोचता है उसके अंदर बहुत विश्वास है। विश्वास मेंटल नॉलेज नहीं है। विश्वास मतलब वो हमारे जीवन में अगर वो उसको अप्लाई किया जाता है तो उसको विश्वास बोलता है। इब्रानी के किताब 4:2 में अगर देखेंगे,
तो यहाँ पे इज़राइल के लोगों के बारे में बोल रहा है, उनको भी सुसमाचार प्रकाश सुनाया गया था, लेकिन उन्होंने वो सुसमाचार को उनके जीवन के साथ नहीं जुड़ा, उसने जीवन में वो अप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो लोगों ने वो विश्वास में नहीं चल पाया था। इब्रानी की किताब 4:2 में लिखा हुआ है कि इज़राइल के लोगों को सुसमाचार बताया गया था, वो लोग सुना था सुसमाचार, वो लोग जानता था, लेकिन वो लोगों ने अपने जीवन में वो चीज़ को अप्लाई नहीं किया गया था। तो वो जीवन में उसके विश्वास में नहीं विश्वास से वो लोग ग्रहण नहीं किया था। तो आप मन में बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं, परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में शायद उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अपने जीवन में वो प्रभु के कामों को आप नहीं देख रहे हैं, आप विश्वास में परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हैं। अभी ये प्रश्न हो सकता है कि हम विश्वास करें, मतलब परमेश्वर के किस चीज़ के ऊपर विश्वास करें। ऐसे भी बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहता है कि बेसिस क्या है, हमारा विश्वास का बेसिस क्या है। तो हमें ये समझना जरूरी है, हम जो विश्वास करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर है, उस व्यक्तित्व के ऊपर विश्वास करते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने जो किया हमारे लिए उसके पर विश्वास करते हैं, उसका जो हमारे लिए जो क्रूस पे जीवन दिया उसके पर विश्वास करते हैं। और तीसरा चीज़ है जो परमेश्वर के वाक्य है, जो उसका जो वचन है, उसका जो वायदे है, उसके पर हम विश्वास करते हैं। ये तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। हम जो विश्वास करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है वो बदलेगा नहीं। याकूब के किताब 1:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो बदलता नहीं है। मालाकी का किताब पुराने नियम में जो अंतिम जो किताब है मालाकी, उसका 3:6 में भी लिखा हुआ है जो परमेश्वर है वो बदलता नहीं है। वो परमेश्वर जो एक व्यक्ति है जो बदलता नहीं है, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। उसके बाद आयुब का 42:2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो कभी फेल नहीं होता है, वो जो करता है उसमें कभी फेल नहीं होता। हमारा परमेश्वर जो है वो फेल नहीं होता है। तो हम उस व्यक्ति को विश्वास करते हैं जो फेल नहीं होता है, जिसका कोई भी परिकल्पना निष्फल नहीं होता है, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और हम विश्वास करते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो झूठ नहीं बोलता है। गिनती के किताब उसका 23:19 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोलेगा, परमेश्वर मनुष्य का पुत्र नहीं है कि वो निर्णय बदलेगा, कि वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो झूठा नहीं है। ऐसा व्यक्ति को हम विश्वास करते हैं कि जो बदलता नहीं है, जो असफल नहीं होता है और जो झूठ नहीं बोलता है। ऐसा व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर है और जो अनंत काल तक जीता है, वो अनंत काल तक जिंदा है। हम मुर्दा परमेश्वर को नहीं आराधना करते, जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा है। हम उस परमेश्वर का आराधना करते, वो जिंदा है हमारे लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर का जो रिडम्पशन वर्क है, परमेश्वर का जो हमारे उद्धार के लिए जो काम किया उसने क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले, हम जानते हैं कि मनुष्य पाप में डूबा हुआ था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। वो पाप नहीं किया था, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति था। और उसके बाद उसका जब 30 साल की उम्र हुआ, वो परमेश्वर के वचन बोलने लगे और उन लोगों को चंगा करने लगे, छुटकारा देने लगे और बोलने लगे कि सभी पापों से मन फिराए। और इस समय उसको पकड़ाया गया और उसका विचार हुआ, उसके बाद उसको सूली पे चढ़ा के मारा गया। और परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि उसने इसलिए मरा, वो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन वो इसलिए मरा था कि वो हमारा पापों की कीमत चुका सके। हमारा पापों को वो क्रूस पे, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पे अपना जीवन दिया, ताकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सके, उसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सके। परमेश्वर के द्वारा हमें अनंत जीवन, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पा सके, हम उसको विश्वास कर सके। तो हमारा जो विश्वास है हमारा उसका रिडम्पशन वर्क के ऊपर है। हमारा जो उसने जो छुटकारा दिया हमें, उसने जो हमारे नया जीवन दिया, उसने जो हमें सैल्वेशन दिया क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। परमेश्वर हमारा जो प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास है वो उसके ऊपर विश्वास है
कि हम उसका जो रिडम्पशन वर्क है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। तो ये विश्वास के ऊपर ही हम अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं कि हमारे लिए पापों के लिए मारा गया क्रूस में, उसके ऊपर गाड़ा गया, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा, और उसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलता है, उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। तो हमारा विश्वास ईश्वर एक व्यक्ति के ऊपर है, उसके बाद उसका सैल्वेशन वर्क के ऊपर है। वो जो सैल्वेशन हमारे लिए कीमत चुकाया, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। उसके बाद परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा विश्वास है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 24:35 में लिखा हुआ है कि ये धरती और आकाश मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं मिटेगा। ये अनोखा चीज़ है। परमेश्वर के जो वचन है वो वचन हमारे लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन हम उसके वचन के ऊपर भरोसा करें, जो वचन कभी नहीं बदलेगा। वो वचन हुआ हमारे लिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सके, ताकि हम तकलीफों में परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के दिखाए हुए राहों में हम चल सके। हमारे जीवन में तकलीफ आएंगे, हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगे, हमारे जीवन में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे, तब हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन से सुनना है और परमेश्वर हमें गाइड करेगा। यिर्मयाह की किताब उसका 1:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुद देख रहा है कि उसके वचनों को फुलफिल होने में, परमेश्वर सिर्फ हमें उसके वचन नहीं भेजा, वचन नहीं बोला, उस वचनों को संपूर्ण होने में देखना चाहता है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर का जो वचन है वह हमारे जीवन में हर समय, हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक दिन में वो हमारे जीवन में फल लेके आता है। अगर उस वचन को आप लगातार कंटिन्यूअसली विश्वास करेंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन चलाएंगे, और परमेश्वर चाहता है आप उसके वचन अपने जीवन में फुलफिल हो, तो उसके वचन हमेशा के लिए रहता है और उसके वचन के ऊपर हमें भरोसा करना है। तो हमें परमेश्वर एज ए व्यक्ति हिसाब में उसके ऊपर भरोसा करना है। उसके जो सैल्वेशन वर्क किया है परमेश्वर ने, जो हमारे उद्धार का काम किया क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा करना है। और परमेश्वर के वचन जो बोला गया वचन है, परमेश्वर का जो वचन है बाइबल में, और परमेश्वर जो रेमा वर्ड हमसे बोलता है उसके ऊपर हमें भरोसा करना है। अभी लोग ऐसे पूछ सकता है कि विश्वास कैसे काम करता है हमारे जीवन में, विश्वास कैसे काम करता है। तो विश्वास कैसे काम करता है, पहले तो परमेश्वर ने सभी लोगों को, इस दुनिया में जितने भी लोग जी रहा है, सबके अंदर कुछ हिसाब से विश्वास है, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ के ऊपर भरोसा करने का विश्वास है। बट इसके अलावा जब हम सुसमाचार सुनते हैं, एक अविश्वासी व्यक्ति जब सुसमाचार को सुनता है उसके अंदर विश्वास काम करने लगता है, उसके अंदर विश्वास काम करने लगता है। जब एक व्यक्ति, अविश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुनता है उसके अंदर विश्वास आता है, वचनों से परमेश्वर का विश्वास आता है। जब वो उस वचन के द्वारा वो सुनता है, वो विश्वास उसको कुछ करने के लिए बोलता है, वो विश्वास उसको परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए बोलता है, पापों से मन परिवर्तन करने के लिए बोलता है, पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आने के लिए बोलता है। उसके बाद जो उनके साथ जो लोग खराब किया था उसको क्षमा करने के लिए बोलता है। उसके साथ साथ पापों से मन फिराने के साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेने के लिए बोलता है। विश्वास हमें पवित्र आत्मा पाने के बारे में बात करता है। विश्वास हमें प्रभु के साथ चलने के लिए बात करता है। तो विश्वास जो है हमारे अंदर, वो विश्वास हमें बढ़ता है, सहायता करता है, धीरे धीरे वो विश्वास बढ़ने लगता है हमारे अंदर। वो सहायता करता है कि हमें प्रभु के साथ हम कैसे चल पाएंगे। रोमियो की किताब है 1:17 में लिखा हुआ है, एक विश्वासी व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति विश्वास से जीता है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना, वो विश्वास से जीता है। उसका जीवन का वो मेन चीज़ है कि वो विश्वास से जीता है, परमेश्वर का हर एक दिन विश्वास करता है, उससे सुनता है और उसके हिसाब से वो जीवन जीता है। हम जब परमेश्वर के वचन सुनते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में विश्वास आता है। रोमियो की किताब उसका 10:17 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में विश्वास आता है, लेकिन उसके बाद हमें उसको पालन करना जरूरी है। अगर हम उसको पालन नहीं करेंगे तो विश्वास का कोई भी मतलब नहीं है। याकूब का किताब उसका 2:17 में लिखा हुआ है, इस प्रकार यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो आपका विश्वास निष्फल है। आप अगर सोच रहे हैं कि वो मैं बहुत सारा चीज़ जानता हूँ, परमेश्वर के वचन में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, मुझे समझ में आ गया, मैं ये सारी चीज़ जानता हूँ, बहुत अच्छा है,
लेकिन आप पालन करता है क्या? अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। आपके अंदर नॉलेज हो सकता है परमेश्वर के वचन का, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास जो है वो काम के साथ जुड़ा हुआ है। आपके अंदर जो विश्वास है वो आपको कुछ करने के लिए इंस्पायर करेगा। आप काम के द्वारा हमें विश्वास नहीं आता। मैं धार्मिक कामों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर प्रभु यीशु का वचनों को विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके विश्वास करेंगे, तो आपके अंदर जो विश्वास आया परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के द्वारा, वो विश्वास आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, पापों से मन फिराने के लिए बोलेगा, प्रभु की तरफ आने के लिए बोलेगा, पानी में बपतिस्मा लेने के लिए बोलेगा, प्रभु से पवित्र आत्मा पाने के लिए बोलेगा, प्रभु के साथ चलने के लिए बोलेगा। इसलिए विश्वास जरूरी है। विश्वास कुछ करने के लिए बोलता है। अगर आपके विश्वास, आपके अंदर जो विश्वास आया वो आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो आप जैसे जीवन चल रहे थे वैसे ही आप जीवन चलने लगे, तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। आपके मन में शायद नॉलेज है परमेश्वर के वचन के बारे में, लेकिन आपके अंदर कोई भी विश्वास नहीं है। तो ओबीडियंस इज अ साइन ऑफ फेथ। एक्चुअली हम लोग, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो विश्वास करता है, लेकिन उसके जीवन में प्रभु को ओबीडियंस करने का कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो प्रभु को ओबे नहीं करता है, तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास हमें प्रभु के ओबीडियंस की तरफ लेके जाता है। हम प्रभु के वचनों को ओबे करते हैं, ओबीडियंस की तरफ लेके जाता है। अगर हमारे जीवन में ओबीडियंस नहीं है, परमेश्वर के वचन पालन करने का इच्छा नहीं है, तो इसके मतलब हमारे अंदर विश्वास नहीं है। अभी हमारे जीवन में क्राइसिस ऑफ फेथ, मतलब ट्रायल्स ऑफ फेथ, हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफें आते हैं। विश्वास आपके जीवन में आया, आपको नया जीवन मिला, आप प्रभु के साथ चलने लगे। अभी आपका जो विश्वास है, वो विश्वास को परमेश्वर चाहता है कि वो कुछ ट्रायल्स के अंदर जाए, कुछ परीक्षाओं के बीच में से जाए, कि आपका विश्वास मजबूत बने। हमारा विश्वास मजबूत नहीं बन सकता है जब तक वो डिफिकल्टीज के बीच में से नहीं जाता है, ट्रायल्स के बीच में से वो नहीं जाता है। हमें ट्रायल्स के अंदर से जाना जरूरी है। पहला पतरस की किताब उसका 1:6 से 7 में अगर हम जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास एक खांटी सोना के जैसा होना चाहिए। वो विश्वास एक्चुअली रिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि आप सोने चांदी का जो काम करता है, वो सोने को आग में लेके जाता है कि वो उसको पिघलाते हैं, उसके अंदर जो भी कचरा रहता है, उसका जो मिलावट रहता है, वो आग में जब वो सोना को लेके जाता है, सोना या चांदी को, उसके अंदर जो मिलावट रहता है वो मिलावट गल जाता है, मिलावट निकल जाता है उसमें से। तो इसलिए सोना और चांदी को आग के अंदर डालना जरूरी होता है। ऐसे ही आप जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, आपके जीवनों को आग के अंदर से जाना जरूरी है। आपके जीवनों को तकलीफों के बीच में से जाना जरूरी है। आप जब तकलीफों के बीच में से जाएंगे, आपके विश्वास को वो परमेश्वर उसको जांचेगा, परीक्षा के बीच में से वो जांचेगा। बहुत सारा समय हम सोचते हैं कि वो हम तो प्रभु को विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ क्यों? तकलीफ आएंगे आपके जीवन में क्योंकि आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में तकलीफ आना जरूरी है, क्योंकि हम कितना परमेश्वर को विश्वास करते हैं, पर तब हमें समझ में आएगा। बहुत सारा समय हम जब तकलीफ में आते हैं, हम हमारे पुराने जीवन में चले जाते हैं, हमारा पाप के जीवन में चले जाते हैं, हम गलत अंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं, हम प्रभु के साथ नहीं चलते, अब पापों में चले जाते हैं, पापों के अंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं। और परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम तकलीफों के दिनों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर ताकतों के ऊपर भरोसा करें, पापों के ऊपर नहीं, जगत के ऊपर नहीं, हमारे पैसा के ऊपर नहीं, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं, दूसरे लोगों के सामर्थ्य के ऊपर नहीं, दुनिया के नॉलेज के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। यह परमेश्वर चाहता है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर, अगर हम तकलीफों के दिन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, वो हमें और सहायता करेगा, वो हमें विजडम देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, वो हमें नॉलेज देगा कि हम और भी अच्छी तरह से कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में तकलीफ कभी नहीं आएगा। हम अगर भजन संगीता उसका 23 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हम जब भी तकलीफों के बीच में से जाते हैं, हम तकलीफों के बीच में से जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपके जीवन में जब तकलीफ आएंगे, तब आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपको समझना जरूरी है, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, उसके वचनों के ऊपर भरोसा करना है, उसके व्यक्तित्व के ऊपर भरोसा करना है, उसने जो काम किया क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा करना है, वो जो जी उठा मौत के बाद, उसके ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर आपको सहायता करेगा।
परमेश्वर चाहता है कि हम डिफरेंट ट्रायल्स के अंदर, परीक्षा के अंदर से जाए, तो हमें पता चलेगा कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। हम सबको विश्वास, हम सबको ट्रायल्स के बीच में से जाना जरूरी है, तकलीफों के बीच में से जाना जरूरी है, परीक्षाओं के बीच में से जाना जरूरी है, तभी हमारा विश्वास मजबूत विश्वास बनेगा। अभी हम देख सकते हैं कि विश्वास कैसे हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरीका है हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मैंने जैसे शेयर किया, जब सुसमाचार सुनते हैं कि अविश्वासी व्यक्ति, तो उसके जीवन में विश्वास आता है और विश्वास उसको अंदर से प्रॉम्प्ट करता है, मतलब विश्वास चाहता है कि परमेश्वर का जो विश्वास उसके अंदर आया, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जो सुना है, परमेश्वर के सुसमाचार, उसको समझ में आया कि उसको पापों से मुड़ना है, पानी में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है, परमेश्वर के नया जीवन पाना है, परमेश्वर के साथ चलना है। ये इनिशियल फेथ हमारे जीवन में आता है। कुछ लोग इसको सेविंग फेथ बोलते हैं। तो इनिशियली सबसे पहले जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवन में ऐसे विश्वास आता है। बट उसके बाद भी हमें विश्वास में आने के बाद हमें विश्वास में हर एक दिन चलने का जरूरत है। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को समझना जरूरी है और उसके वचन के हिसाब से हमें हर एक दिन हमारे जीवनों को चलाना जरूरी है। अब जब चल रहे हैं हर एक दिन का जीवन, उसके हर एक दिन आपके जीवन में बहुत सारा तकलीफें, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वहां से परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग को आप समझेंगे, परमेश्वर क्या चाहता है आपके द्वारा, और उसको पालन करना हर एक दिन, उसको बोलता है डे टू डे फेथ, मतलब हर एक दिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। इसके अलावा भी पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12:9 में लिखा हुआ है कि फेथ एज ए गिफ्ट, फेथ विश्वास एक दान के हिसाब से। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 में परमेश्वर का बहुत सारा दान के बारे में लिखा हुआ है। तो विश्वास भी एक दान है। विश्वास एक तरीका का दान है जो आपके जीवन में कभी जरूरत है, परमेश्वर वो चीज़ देगा आपके जीवन में, कि विश्वास के दान आपके जीवन में। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि विश्वास एक आत्मा का एक फल है हमारे जीवन में। आपको जब नया जीवन पाते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, तो पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में दिखाई देता है। पवित्र आत्मा का फल अलग अलग तरीका से, प्यार, सामर्थ्य और उसके आनंद, उसके जो कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। गलातियों की किताब उसका 5:22 और 23 में ऐसे आत्मा का जो फल है, वो 9 फल के बारे में मेंशन किया गया है। वहाँ पे फेथ जो विश्वास है वो भी एक टाइप का फल है। तो हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पाते हैं, तो आत्मा का फल हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर देख सकते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास का बहुत सारा शत्रु है। हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ है जो हमारे जीवन में अगर है तो वो चीज़ हमें विश्वास से रोक सकता है। विश्वास का एनिमी बोल सकते हैं, या विश्वास के लिए हमें विश्वास में चलने के लिए ये सारी चीज़ हमें रोक सकता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ हमारे जीवन में आ सकता है। आप शायद बहुत सारा समय सोचते हैं आप विश्वास में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज़ काम कर रहा है जो आपको विश्वास में बढ़ने से रोक रहा है। जैसे कि अविश्वास आपके जीवन में आ सकता है अलग अलग सिचुएशन के द्वारा, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। हो सकता है आपके जीवन में आप जिस चीज़ के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना के द्वारा आप उस चीज़ को पाया नहीं, आपके जीवन में अविश्वास काम करने लगा, आप परमेश्वर को विश्वास करना बंद कर दिया। इसके बाद इग्नोरेंस होता है। बहुत सारा समय आप परमेश्वर के वचनों को जानते नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं है, इसके द्वारा भी आपके जीवन में अविश्वास आ सकता है। रॉन्ग कन्फेशन, आप बहुत सारा समय गलत चीज़ अपने बारे में आप बोल सकते हैं। आप शायद अपने बारे में गलत चीज़ बोलते हैं, गलत चीज़ विश्वास करते हैं। आप शायद सोचते हैं कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक फेलियर हूँ। अपने बारे में हमेशा आप गलत चीज़ बोलते हैं अपने मुंह से, वो भी आपको विश्वास से रोकता है। उसके बाद वरी फीलिंग्स, हमेशा दुश्चिंता का जो फीलिंग्स है वो भी आपको रोक सकता है विश्वास में बढ़ने के लिए। डिसोबीडियंस, अगर परमेश्वर के वचनों को अगर नहीं पालन करते हैं, वो डिसोबीडियंस के द्वारा भी आपका विश्वास रुक सकता है। अहंकार, आपके जीवन में अगर अहंकार आता है वो भी आपको विश्वास से रोक सकता है। इसके
पहले भी मैं शेयर किया, विश्वास अगर आपका मेंटल एसेट है, सिर्फ आप मन में ही विश्वास करते हैं लेकिन आपके जीवन में उसका अप्लाई कभी नहीं किया, वो भी आपको रोक सकता है विश्वास में बढ़ने के लिए। सेल्फ सफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारा समय हम सोचते हैं कि ओ मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का जरूरत नहीं है। ऐसा भी बहुत सारा लोग है, वो सेल्फ सफिशिएंट है करके अपने आप को सोचता है, वो भी विश्वास के लिए विश्वास में बढ़ने में रोकता है उसको। इसके अलावा डर एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें विश्वास में बढ़ने में रोकता है। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं, आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं तो वो आप विश्वास में नहीं जी सकते हैं, विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। डर हमेशा विश्वास से बढ़ने में आपको रोकता है। अभी हमें यह समझना जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद भी कभी कभी बहुत सारा विश्वासी के जीवन में बहुत सारा तकलीफ रहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम जो मैंने अभी शेयर कर रहा था, अविश्वास करना, परमेश्वर के वचनों को ना जानना, गलत कन्फेशन करना, ये दुश्चिंता का मन में रखना, भय में चलना, अहंकार रखना, ये सारी चीज़ एक विश्वासी के जीवन में भी हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने जीवन के हर एक जगह, हर एक चीज़ों को परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं किया। हमारे जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों को हम परमेश्वर के सामने समर्पण करें। ऐसा बहुत सारा समय हम बोलते हैं कि हम तो प्रभु यीशु को अपनाया, तभी हमारा जीवनों को हम प्रभु के पास समर्पण किया। हाँ, बहुत बराबर, आपने अपने जीवनों को परमेश्वर के पास समर्पण तो किया है, लेकिन उसके बाद जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगे, तब ऐसा हो सकता है आपके जीवन में ऐसा बहुत सारा जगह है जो आप परमेश्वर को नहीं देना चाहते हैं। आप उस सब जगह अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, या दुनिया के हिसाब से चलना चाहते हैं, या पाप के हिसाब से चलना चाहते हैं। जैसे कि आपके जीवन में आपका जो काम है, आपका जो पैसा है, आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो फैमिली है, आपका जो फ्यूचर का अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो हैबिट्स है, आपका जो कैरियर है, आप जो फ्री रहते हैं तब जो काम करते हैं, आपका जो हॉबीज़ है, ये बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने मर्जी से जो मर्जी वो करे जा रहे हैं, और जो परमेश्वर के हिसाब से सही नहीं है, आप शायद पाप में बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, और वो सारी जगह आप शैतान को दे चुके हैं। आपके जीवन में बहुत सारा जगह आप शैतान को दे सकते हैं। आप परमेश्वर को विश्वास करने के बाद भी वो सारी जगह अगर शैतान को दे रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारा दुश्चिंता आ सकता है। आपके जीवन में शैतान का काम हो सकता है, आपके जीवन में डर काम कर सकता है, आपके जीवन में दुश्चिंता काम कर सकता है, आपके जीवन में अहंकार काम कर सकता है, आपके जीवन में डिसोबीडियंस मतलब परमेश्वर का अबाध्य होना, परमेश्वर का ना मानना, और बहुत सारा गलत चीज़ आपके जीवन में, अविश्वास आपके जीवन में काम कर सकता है। इसके द्वारा शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है और आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपके जीवन का संपूर्ण रूप से, संपूर्ण जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पण करना जरूरी है। हमारे जीवनों को हर एक दिन हमें चेक करना जरूरी है। हमें देखना जरूरी है कि हम हमारे जीवन का हर एक जगह परमेश्वर के हाथ में दिया क्या। हर एक दिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम हमारे जीवनों को परमेश्वर के सामने देते हैं कि परमेश्वर, ये जीवन आपका है, आपके हिसाब से हमें चलना है। आप बताइए हमें जीवन कैसे चलना है आज के दिन, आप बताइए कैसे क्या करना है, हमें उसके हिसाब से हमारे जीवनों को चलना है। और हम जब हमारे जीवनों को संपूर्ण रूप से उसके हाथ में देते हैं, तो हम उसको हमारे जीवन का संपूर्ण जीवन का प्रभु करके मानते हैं। आप अगर मान लीजिए 80% लाइफ का ओनली 80% आप उसके हाथ में दे रहे हैं, लेकिन 20% आप खुद के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो अब प्रभु यीशु आपके जीवन का प्रभु नहीं है, वो आपका 80% का प्रभु है, 20% का प्रभु आप खुद है। इसलिए हमारे जीवन का 100% उसको देना जरूरी है, ताकि वो हमारे जीवन का प्रभु बन सके और हम उसके साथ चल सके। तो हमारे जीवनों को ऐसे चेक करना जरूरी है, हम कहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु को अभी भी नहीं अपनाए, आप प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुनिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार के हिसाब से पापों से मन परिवर्तन कीजिए, प्रभु की तरफ मुड़िए, पानी में बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा पाइए, और उसके ऊपर विश्वास करके हर एक दिन चलिए। अगर आप प्रभु यीशु को ऑलरेडी अपने जीवन में रिसीव किया, ग्रहण किया, प्रभु यीशु में नया जीवन पाया, लेकिन आप हर एक दिन प्रभु के साथ चलने में आपको तकलीफ है, हर एक दिन विश्वास में चलने में तकलीफ है, तो हो सकता है आपके जीवन का हर एक
जगह, हर एक हिस्सा आपने प्रभु यीशु के हाथ में नहीं दिया। इसलिए आप वो सारे अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने लेके आइए, आपके पापों के लिए पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु करके मानिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवनों के लिए कि परमेश्वर हमें सहायता करेगा कि हम विश्वास में चले। और हमारा विश्वास अगर हमें कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है तो हमारा विश्वास एक मुर्दा विश्वास है। वो विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की तरफ कुछ करने के लिए सहायता करेगा, कुछ करने के लिए हमें लेके जाएगा। जैसे कि हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसके साथ साथ हम समझते हैं कि हम पापी है, हम पापों से पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास हमें बदले अंदर से, कि ताकि हम परमेश्वर के साथ हर एक दिन चल सकें और उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवनों में चल सके, उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवनों को चला सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो इस वचनों को सुन रहा है, प्रार्थना करते हैं उनको सहायता करे प्रभु परमेश्वर, आपके सच्चाई को समझने के लिए, आपके साथ चलने के लिए प्रभु सहायता करे प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु आपके साथ चल पाए प्रभु, आपको समझ पाए प्रभु, आपके विश्वास में चल पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो इस वचनों को सुन रहा है उनके दिलों में आप बातें करें प्रभु परमेश्वर, उनको सहायता करें प्रभु, वो आपके साथ चल सके प्रभु परमेश्वर, आपके सामर्थ्य में चल सके प्रभु, आपके विश्वास में चल सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर। हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु, सहायता करें प्रभु हमें आपके विश्वास में चलने के लिए प्रभु, आपके सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु, आपके ऊपर संपूर्ण रूप पे ट्रस्ट करने के लिए प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए प्रभु परमेश्वर। आपने जो काम किया क्रूस के ऊपर प्रभु, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु, आपके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, धन्यवाद करते हैं आप सबको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।